हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और ये वाला व्लॉग उसी दिन का है जिस दिन मैंने आपको मॉर्निंग का अपना रूटीन दिखाया है। एक्चुअली मुझे ना मेरे 2 गर्म सूट नहीं मिल रहे थे, तो मुझे लगा कि शायद मैंने ना इस छोटे वाले ट्रंक में रख दिया है। तो वही मैं इनको बोल रही थी कि अलमारी से उतारो, देखो कि इसमें तो नहीं है, क्योंकि वो सूट बहुत ज़्यादा मैंने पहने भी नहीं हुए हैं। और सर्दियों में ना जैसे कहीं बाहर आना जाना हो तो फिर सूट ही सही लगते हैं। ये जो टी शर्ट वगैरह है ये नहीं अच्छी लगती है। तो बस यही हम काम कर रहे थे। और देखिए ऊपर रखे ना, क्योंकि कई ये हुआ क्या था, ऊपर वालों की वजह से यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा गिर रहा था कि क्या था, बहुत सीलन हो गई थी। और उस वजह से देखिए मेरा ट्रंक भी ख़राब हो गया। और यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे कपड़े आपको दिख रहे होंगे। ये खुशी के कपड़े हैं, अरू के कपड़े हैं, जो मैंने ना संभाल के रखे हुए हैं। और हम मजाक कर रहे थे कि हाँ थर्ड बेबी आएगा तो हम उसके लिए रख के रखते हैं। इस तरीके से हमारा मजाक चल रहा था, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। थर्ड बेबी की कोई प्लानिंग नहीं है हमारी, सिर्फ ये भी मजाक ही है। और वो एक गरम टी शर्ट भी निकली थी, वो भी फिर मैंने बाहर ही निकाल ली। और यहाँ पे अलमारी हम सरका के मैंने कहा चलो अब इतना कुछ कर ही रहे तो अलमारी के पीछे से सफाई भी कर देते हैं। पर ये जब हमने दोबारा इसकी जगह पे रखी तो अलमारी हिल रही थी। या तो इस वजह से था कि हमने इसमें से कपड़े निकाले और ऊपर थोड़ा भार था, उस वजह से इसका झुकाव एक तरफ हो गया। पर चलो कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने सोचा हुआ है कि जब हम अपना मकान ले लेंगे तो वैसे भी मैंने ये सारी चीज़ें जो है चेंज कर देनी है। अब इसके बाद जो है यहाँ मैं झाड़ू लगा रही थी, तो ये बार बार मजाक कर रहे थे कि देखो देखो ये यूट्यूबर जो है झाड़ू पोछे का काम कर रही है हमारे घर में। तो मुझे तो इस चीज़ में देखो शर्म नहीं आती है, मेरे घर का काम है और मुझे करना ही है। कई लोग तो बोलते हैं ये चीज़ कि जैसे रसोई की सिंक का भी मैंने किया है अभी 1-2 दिन में, साफ़ की थी उसकी पाइप। तो कई लोग वो भी नहीं करते, उनको लगता कि बहुत गंदा काम है। बट नहीं यार, अपने घर का काम और खुद ही करना होता है। और यहाँ पे देखो अरु जो है मेरे साथ खाना खा रही थी। अरु ऐसे ही खाना खाती है, उसको अगर आप दे दोगे डाल के तो भी वो छोटे नहीं खाती है। साथ में बैठ के उसके खाओ तो वो देखा देखी खा लेती है। तो यही कर रहे थे। और मैं ना साथ में मैंने धनिया और पुदीना जो मैं सब्जी लेके आई थी ना सब्जी मंडी से, वो भी मैंने रख लिए थे कि इसके बाद मैं वो साफ़ कर लूँगी। तो खाना पीना होने के बाद यहाँ देखिए ये पुदीना और धनिया, ये दोनों चीज़ें मैं ले आई थी। मैंने कहा चलो यार बैठे बैठे साफ़ कर लेते हैं, ऐसे तो टाइम नहीं लगता है। ये कुछ काम ऐसे होते हैं ना, इनके लिए या तो समय निकालना पड़ता है, और अगर नहीं निकल रहा है तो फिर अपने टाइम में से कहीं ना कहीं से बचा के ये काम करना ही करना है। तो पहले मैंने पुदीना छाँट लिया था और फिर धनिया छाँट लिया था। और धनिया छाँटने का ना मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी, वो ना फिर काफ़ी टाइम तक हरा ही रहता है। और अभी भी ये लगा लीजिए कि ये वीडियो होगी फ्राइडे की, मे बी नहीं नहीं उससे भी पहले की है ये, शायद थर्सडे या फ्राइडे की है। और अभी भी पुदीना ये लगा लीजिए और धनिया संडे तक भी बहुत अच्छे से है। और यहाँ पे अरु जो है बार बार बोल रही थी कि सिरहाना रख दो ऊपर, मम्मा सिरहाना रख दो। तो मैं बस वही सिरहाना ऊपर ही रख रही थी, क्योंकि इसको ना खेलना था यहाँ फोल्डिंग पे सिरहाना रख के। तो बच्चे हैं, बच्चों के साथ भी बच्चा बनना पड़ता है कई बार। और ये एक माँ ही समझ सकती है कि बच्चों को कैसे हैंडल करना है। और बच्चे मोस्ट ऑफ द टाइम मम्मी के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, इस वजह से थोड़ा सा जो बॉन्ड है वो यहाँ स्ट्रॉन्ग होता है। तो यहाँ मैं दिखा रही हूँ आपको कि धनिया कैसे साफ़ करना है। आप सिर्फ वो वाला जड़ वाला पार्ट हटा दो, और इसमें से जो येलो कलर के पत्ते या थोड़े गले सड़े पत्ते हैं वो हटा दो, और इनको डंडी के समेत ही जो है रख लो। तो ये जो कढ़ाई है मैंने इसी में ही रख रखा है धनिया, और बिल्कुल ग्रीन है। तो अभी शाम के 4 बज चुके हैं और ये देखिए मस्तियाँ मार रहे हैं। और मेरा ये हो गया काम, अब मैं इसे रख दूँगी किचन में। और किचन बहुत छोटी सी है, मतलब किचन वैसे बड़ी है पर शेल्फ बहुत छोटी सी है, तो स्पेस बनाना पड़ता है किसी भी चीज़ को रखने के लिए। तो देखिए मैं ये डब्बा हटाऊँगी, फिर ये यहाँ पे सेटल करूँगी। तो यही चलता रहता है पूरा दिन, यही काम है मेरा। और देखिए ये मैंने बिस्तर पे कपड़ा बिछा के फिर किया था। आप लोग बोलेंगे कि बेड पे ही बैठ के सारे काम करते, क्या करें यार, मजबूरी है। सर्दियाँ ना हो ना, फिर तो फर्श पे भी बैठ के हो सकता है काम। तो चलिए अब इसके शाम के बाद जो है 4 मैं बज गए, अब जैसे कि मैंने आप बनाऊंगी लोगों को टाइम दिखाया था। चाय। तो अब मैं चाय 4 बज बनाने गए हैं, लगी हूँ, चाय तो बनाऊंगी। थोड़े से और यहाँ पे मैं पकौड़े वॉइस ओवर ही बनाऊंगी। दे रही हूँ, क्यों, तो क्योंकि उसके लिए अब मैंने जब थोड़े थोड़े आलू। वॉइस ओवर देने लगी तो मुझे लगा चलो सारा वॉइस ओवर ही दे देते हैं। तो यहाँ पे मैंने आलू छील लिया, सिर्फ आलू के ही बनाए थे पकोड़े, क्योंकि बच्चों को चाहिए थे। और इनके पापा भी थोड़ी देर के लिए कहीं चले गए थे बाहर, शायद उनको कोई काम था। तो मुझे याद नहीं अब कि क्या काम था, पर वो बाहर चले गए थे। तो मैं फटाफट से बच्चों के लिए पकोड़े रेडी कर रही थी। और यहाँ पे आलू जो है बहुत बड़े बड़े साइज़ के थे। और यहीं पे ही मैं गलती कर गई, क्योंकि मैंने
ज़्यादा ले लिया आलू और पकोड़े जो है कम बनाने थे। तो बस यहाँ देखिए आलू वगैरह मैंने धो लिया और अब इसको मैं पतला पतला कट कर लूँगी। तो मैं दो तरीके से बनाती हूँ, जब मुझे मिक्स बनाने होते हैं प्याज वगैरह डाल के तो मैं भजिया टाइप में बनाती हूँ, और जब खाली एक ही चीज़ के बनाने होते हैं तो मैं इस तरीके से काट के और बेसन का घोल अलग से बना के फिर पकौड़े बनाती हूँ। तो दोनों तरीके से टेस्टी लगते हैं, पर मुझे भजिए वाले ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। इसमें मेरे को थोड़ा फीकापन लगता है। तो बस यहाँ पे देखिए मैं एक ही हाथ से कैसे हैंडल कर रही हूँ, समझ भी नहीं आ रहा था। पहले तो बोतल नहीं खुल रही थी तो गुस्सा बहुत आ रहा था, पर फिर चलो तेल की बोतल खुल गई थी तो फटाफट तेल डाला कढ़ाई में। और आप सोच रहे होंगे सरसों के तेल में क्यों बना रही हूँ मैं पकोड़े, क्योंकि रिफाइंड मैंने फुली अब बंद कर दिया है। रिफाइंड नहीं यूज़ होगा घर में। कोशिश यही करूँगी कि सरसों के तेल को ही यूज़ करूँ। और बस यहाँ पे देखिए पकोड़े बना रही हूँ बच्चों के लिए। ये भी देखो आ गए थे, आ नहीं गए थे शायद, ये अभी जा ही रहे थे आई थिंक। तो बस ये देखिए मैंने इस तरीके से ना पूरा पानी रख लिया एक साइड में, ताकि हाथ भी साथ साथ धुलते रहे। हाँ देखो ये अब जा रहे हैं कुछ काम करने के लिए। और यहाँ पे देखिए मैंने चटनी की जगह सॉस लिया है, क्योंकि चटनी तब तक बनाई नहीं थी ना, धनिया पुदीना तभी छांटा था। तो मैंने आपसे कोई भी बात नहीं किया मॉर्निंग से, सब मैं आपको सिर्फ काम दिखा रही हूँ। किया तो दूसरा मतलब ये लगा लीजिए, काम तो बहुत से किए, पर कई बार होता है हाथ में फ़ोन नहीं होता है या फिर मन नहीं होता है कैमरा ऑन करने का, और ऐसे ही काम कर देते हैं। कल मैंने कोई भी ब्लॉग शूट नहीं किया था, और आप लोग बोलेंगे कि फिर क्या हो गया, कोई बड़ी बात नहीं है, आप बीच बीच में नहीं भी करती है शूट। बट मैंने कल अपलोड भी नहीं किया था कोई ब्लॉग, जबकि रूटीन में सिर्फ संडे की छुट्टी आती है। कोई बहुत ज़्यादा मजबूरी ना हो तो मैं ब्लॉग ज़रूर अपलोड करती हूँ। एक्चुअली कल जो है जो नोनू है वो हमें छोड़ के जा चुका है। कई लोग मुझे व्हाट्सएप पे पूछ रहे थे कि क्या हो गया इसे, क्या हुआ। तो उसने अपनी ज़िंदगी की जितनी भी जर्नी थी वो यहाँ वाली कंप्लीट कर ली, और वो अब अपनी दूसरी जर्नी पे चला गया। मैं उसे ये नहीं बोलूँगी कि जो आप लोग समझ भी रहे हो, नहीं, क्योंकि उसने सिर्फ़ और सिर्फ ये वाला शरीर छोड़ा है। आई नो कि वो किसी न किसी रूप में फिर से हमें मिल जाएगा, क्योंकि जो हमारे होते हैं, हमारे करीबी होते हैं, वो किसी न किसी रूप में हमारे आसपास वापस आ जाते हैं, अगर उनको अगला जन्म लेना होता है, अगला जन्म मिलता है उनको। तो इस वजह से कल मैं थोड़ी सी उदास थी, पर मैं जब किसी से बात करती हूँ तो किसी को मैं भनक भी नहीं लगने देती हूँ कि मैं दुखी हूँ या कुछ भी है। मैं बहुत अच्छे से बात करती हूँ, मैं किसी का मूड नहीं ख़राब करना चाहती। पर पूरा दिन कंट्रोल करते 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 रात को नहीं हो पाया कंट्रोल, और मैं बहुत रोई, बहुत रोई। खुशी का आपको बोलते कि मतलब अब तुम मतलब जाने वाले को भी रोकोगे, बट वो दुख नहीं था कि वो चला गया है या कुछ है, क्योंकि आई नो कि हमारे दुखी होने से कुछ नहीं होता, उसको भी ज़िंदगी का जो अगला पड़ाव है वो तय करना होता है। उसने एक हफ्ते से खाना पीना छोड़ दिया था, जैसे कि नॉर्मली इंसानों के साथ भी होता है। जब किसी को पता होता है कि अब उसका टाइम यहाँ पे ख़त्म हो गया, तो कुछ ना कुछ वो इस तरीके के साइन दिखाता है कि यस वो अब जाने वाला है। तो मुझे पता नहीं क्यों अंदर से फील आ रही थी ये, उसने जब खाना पीना छोड़ दिया, क्योंकि कुछ भी हो वो बीमार से बीमार होता था, वो खाना पीना नहीं छोड़ता था। लास्ट बार जब मैं गई थी तो मैंने भी आप लोगों को दिखाया था ना, वो खाने के लिए फट से उठ जाता है, जबकि उसके पैरों पे इतने ज़्यादा जख्म थे। मम्मी उसका इलाज भी करा रहे थे, बट फिर भी नहीं हो पा रहा था कुछ भी उसके लिए। तो मैं वही चीज़ बोल रही हूँ, कल सवेरे तक तो ठीक था, पर रात को मैं नहीं अपने पे कंट्रोल कर पाई, और मैं अकेली बैठी हुई रो रही थी। और मैं कम से कम भी 12 सवा 12 बजे तक जाग के सिर्फ़ और सिर्फ उसी के बारे में सोचती थी। मैंने अपने पुराने व्लॉग्स उठा के देखे, और दूसरे फ़ोन में वीडियोस थी वो देखी। तो ऐसा लगता है कि हम किस चीज़ का लालच करते हैं, कुछ भी हमारा नहीं है। आप मान लेंगे जिस मंजी चारपाई बोल सकते हैं आप लोग, वो बैठता था ना, वो किसी को बैठने नहीं देता था।
एक बार खुशी ने ना, हाँ खुशी ने एक बार क्या किया था, उसको ना टमाटर दिया और उसके बाद ना वो ऐसे उसको देखने के लिए गई तो उसको गुस्सा चढ़ गया था। मैंने आप लोगों को बोला भी था, अगर आपने ध्यान से मेरा व्लॉग देखा होगा, कि ये हमारे घर का सबसे बुजुर्ग बंदा, पर ये उन बुजुर्गों में से नहीं है। ये बुजुर्ग जो चीर फाड़ भी कर देता है गुस्से में आया हुआ। तो सच्ची में वो वैसा ही था, पर बहुत प्यारा था, जैसा भी था बहुत प्यारा था। प्यारा है एक्चुअली, क्योंकि जैसे सेलिब्रिटीज़ होती है ना, वो जब चले भी जाते हैं दुनिया को छोड़ के, बट उनकी मूवीज़ के ज़रिए हम उनको महसूस कर सकते हैं कि वो ज़िंदा है। वैसे ही मैंने नोनू की वीडियो जो है बना रखी थी और मैं कल उन्हीं को ही देख रही थी कि कैसे वो आके पास बैठ जाता था और मुंह के पास आता था, है ना। उसको मतलब ये ना इनकी बात करने का एक तरीका होता है, प्यार जताने का एक तरीका होता है। वो मुंह के पास ऐसे आके बैठ जाता था, ये दिखाने के लिए कि वो रिस्पेक्ट करता है, प्यार करता है। और सच्ची कह रही हूँ, यूट्यूब से ना मुझे मोनेटाइजेशन या किसी चीज़ का मुझे कोई लालच नहीं है। हाँ, जब कोई बोल देता है कि इतनी मेहनत कर रहे हो तो उसका आपको फल मिलना चाहिए, पर सच्ची कह रही हूँ, यूट्यूब एक ज़रिया बना जहाँ पे मैंने अपने पेट्स को, बाहर कहीं गई हूँ उन पेट्स को, हर किसी को एक अपनी मतलब, आप क्या होता है ना, मेरे फ़ोन, हर किसी के फ़ोन का होता है कि मेमोरी कंप्लीट हो जाती है तो उनको डिलीट करनी पड़ती है वीडियोस, बट मेरे साथ ये चीज़ नहीं है, क्योंकि मुझे यूट्यूब के ज़रिए जो है वो वीडियोस दोबारा देखने को मिल जाती है। यहाँ मैं थोड़ी सी इमोशनल हो गई हूँ, क्योंकि ना मुझे ना बहुत सी चीज़ें सुनने को मिलती है। मेरा जो लड्डू है, हमने उसे अब अपने घर में नहीं रखा हुआ, हमने दे दिया है कहीं उसे। तो कई लोगों के दिमाग में ये चीज़ आती है, मेरे फैमिली रिलेटिव्स में, कि शायद मुझे प्यार नहीं था और मैं सिर्फ टाइम पास के लिए उसको लेके आई थी, पर ऐसा नहीं है। किसी को मेरे घर का नहीं पता है, मेरे घर में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, किसी को नहीं पता है। तो पहली बात तो ये है कि देखिए, हम हर किसी की जो है ना, मतलब मन में जो चल रहा है उसके हिसाब से तो अपनी ज़िंदगी को नहीं कर सकते ना। अभी जिनको जो लगता है, मैं हर किसी को क्लैरिफाई नहीं कर सकती। मेरे दिल की मैं जानती हूँ, किसी को कुछ नहीं पता है। मैं जब कभी भी लड्डू की फ़ोटो देखती हूँ, वीडियो देखती हूँ, तो रोने लगती हूँ। सॉरी, पर प्यार है मेरा उससे, और उस प्यार की वजह से ही मैंने उसे जो है अपने से दूर किया। तो चलिए, अभी मैं इस वाले व्लॉग को एंड करती हूँ। मैं आपको अपने नए व्लॉग में मिलूँगी और कभी फुर्सत में बैठ के लड्डू की बात करूँगी।